नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 40 दिन, पूरे 40 दिन लॉकडाउन का पालन करके हमने महामारी को, कोरोना के ऐसे कंट्रोल किया कि दुनिया कायल हो गई कि देखिए भारत में कैसे वक्त रहते कदम उठाया गया। लेकिन बीते दिन से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हुई नहीं कि शराब की दुकानों के बाहर हजारों की भीड़ ने जैसे लॉकडाउन पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये तस्वीरें देखिए और देखिए कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। शराब की दुकानें खुली हुई हैं, लोगों का हुजूम। कोरोना संक्रमण काल के 40 दिनों बाद जब थोड़ी ढील मिली तो सड़कों के नजारे बदल गए। सरकारी दफ्तर खुल गए, बाजार खुल गए, सड़कों पर लोगों की आवाजाही शुरू हुई तो गाड़ियों की भी कतारें लग गई। सबसे ज्यादा लंबी लाइन तो शराब की दुकानों के आगे लग गई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। दिल्ली हो या मुंबई, कोलकाता हो या चेन्नई, या फिर यूपी के गोरखपुर, बरेली और मुरादाबाद जैसे शहर, हर शहर हर जगह बस एक ही तरह के हालात दिखाई दिए। लोग 2 गज की दूरी वाला मंत्र भूलकर एक दूसरे को धक्का मारते नजर आए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। अचानक सड़क पर उतरी इस भीड़ से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। डर है कि कहीं 40 दिनों की लड़ाई पर पानी न फिर जाए। हमको ये भी सोचना चाहिए कि जो रेवेन्यू शायद इससे मिल रहा है सिस्टम को, वो इससे होने वाली बीमारियों से जो सिस्टम खर्चा करेगा, सरकार खर्चा करेगी इन मरीजों पे, जब ये मरीज बन जाएंगे तो वो इससे कई गुना ज्यादा भी हो सकता है। इसका भी हिसाब हमको रखना चाहिए। तो इसमें मुझे ये कहना है कि देखिए, इसमें बेसब्री मत दिखाइए, घर में रहिए और शराब न पीना शराब पीने से बहुत अच्छा है। लॉकडाउन की छूट को भी अभी एक ही दिन बीता है, लेकिन इस एक दिन में क्या हुआ है, जरा ये आंकड़े देख लीजिए। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में 3,900 से ज्यादा पॉजिटिव केस आए हैं। सोमवार को कोरोना संक्रमण के 42,533 केस थे, जो आज बढ़कर 46,433 तक जा पहुंचे। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 195 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। हालांकि इसी दौरान 1,020 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3,900 एडिशनल केसेस कंफर्म नोट किए गए हैं, जिसके कारण हमारी कुल कंफर्म केसेस की संख्या अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के कारण हुई डेथ्स में 195 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, जिसके कारण कुल डेथ्स की संख्या अब बढ़कर 1,568 हो चुकी है। लॉकडाउन में रेड जोन होने के बावजूद दिल्ली सरकार ने कुछ ज्यादा ही उदारता दिखाई। सरकारी दफ्तर खोले हैं, बाजार में दुकानें खोल दी हैं, तो पूरी दिल्ली में शराब के ठेके खुल गए। और अब दिल्ली में कोरोना की हालत भी चिंता में डालने वाली है। दिल्ली में कोरोना के 4,898 मामले सामने आए हैं। अब तक 64 लोगों की जान जा चुकी है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 349 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली के कानून मंत्रालय के एक अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शास्त्री भवन की 4थी मंजिल के एक हिस्से को सील कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन और संसद परिसर में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद अब ये नंबर आया है शास्त्री भवन का। यहाँ विधि और कानून मंत्रालय यानी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के एक अफसर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यानी जो 4 नंबर फ्लोर है जिस पर वो अफसर बैठा करते थे और उनके साथी,
उस इलाके को सील कर दिया गया है। गेट नंबर 2 जहां से इनका आना जाना होता था, इस गेट को सील कर दिया गया है और इसे पूरा डिसइंफेक्ट किया गया है। इसके साथ ही सीआईएसएफ के अधिकारी पूरे जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जो भी आने जाने वाले व्यक्ति हैं जो दूसरे दरवाजों से आ जा रहे हैं, उनका थर्मल टेम्परेचर लिया जा रहा है। इसके साथ ही सारे इंतजाम लिए जा रहे हैं। दिल्ली ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी कोरोना के बढ़ते मामलों ने खतरे की घंटी बजा दी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 771 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 35 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक 14,541 कोरोना के मरीज हो गए हैं, जबकि 583 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। गुजरात में 24 घंटों में कोरोना के 376 मामले सामने आए हैं, जबकि 29 लोगों की जान चली गई है। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5800 के पार है। वहीं 319 लोग अब तक कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। दो दिन पहले तक देश की फिजाओं में कोई और ही रंग घुला था। आसमान साफ था, प्रदूषण का नामो निशान नहीं था, सड़कों पर सन्नाटा पसरा था और ये कोरोना को हराने का सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन सोमवार से सड़कों पर भीड़ बढ़ी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और अब कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। दिल्ली में अनीशा माथुर और संजय शर्मा के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। सोशल मीडिया पर कई चुटकुले चल रहे थे कि अर्थव्यवस्था में अगर फिर से जान फूंकनी है, अगर राज्यों को उनका राजस्व चाहिए, तो यही शराब और इसी की बिक्री के जरिए ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा। दिल्ली सरकार ने तो कीमतें भी बेतहाशा बढ़ा दी हैं। कोरोना संक्रमण काल में इन लोगों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, क्योंकि ये गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने यूं सड़क पर उतरे हैं। हालांकि कहीं इन पर फूल बरसाए जा रहे हैं तो कहीं लाठियों से भी इनका स्वागत हो रहा है। ये नजारा हमारे देश की ब्लैक कॉमेडी है। सोशल मीडिया पर चुटकुलों में इन्हें देश की अर्थव्यवस्था को संभालने वाले बहादुरों का तमगा दिया जा रहा है, लेकिन सरकारें तो इसे गंभीरता से ले रही हैं। इन्हीं के जरिए खाली खजाने को भरने की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने शराब के दामों में 70% की बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने शराब की एमआरपी पर 70% कोरोना फीस लगाया है। आंध्र प्रदेश सरकार तो दिल्ली से भी आगे निकली। उसने शराब के दामों में एमआरपी पर 75% की बढ़ोतरी कर दी। हम यहाँ लेने आए थे, लेकिन हम सुबह से ढूंढ रहे हैं, कहीं पर सब जगह बंद है और इतना महंगा कर दिया। उसके बाद 70% बढ़ा दिया। 70% इन्होंने बढ़ा दिए। दिल्ली सरकार की शराब से कमाई के आंकड़े आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 2018-19 में दिल्ली सरकार को शराब की बिक्री से 5,700 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। 2020-21 में दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री से 6,279 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य रखा है। पूरे देश की बात करें तो 2020-21 में सभी राज्यों ने शराब की बिक्री से कुल 1,75,501 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा है। एक अनुमान के मुताबिक देश में शराब की बिक्री से करीब 15,000 करोड़ रुपए हर महीने का राजस्व आता है। शराब की इस अंधाधुंध बिक्री और सरकार को होने वाली आमदनी को लेकर ही तो राज्य सरकारें बेचैन थी। पंजाब सरकार ने तो विधिवत पत्र लिखकर केंद्र सरकार से शराब की दुकानें खोलने की मांग की थी। एक्साइज ड्यूटी एक साल की मेरी 6,200 करोड़ मुझे आती है, और अगर आप शराब बंद कर दो, एक्साइज ड्यूटी तो शराब ही है और क्या है, थोड़ा सा पेट्रोल और ऑयल में आती है, बाकी तो सभी शराब का है। तो मैंने कहा अगर आपने शराब बंद करनी है तो फिर मैंने कॉम्पनसेट 6,000-2,000 करोड़ दो। राज्यों से शराब की बिक्री पर लगी पाबंदी हटाने की मांग यूं ही नहीं आ रही थी। सोमवार को लॉकडाउन 3 लागू होने के साथ शराब की दुकानें खुली तो पैसे बरसने लगे। उत्तर प्रदेश में पाबंदी हटने के बाद सोमवार को 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब बिकी। महाराष्ट्र में 200 करोड़ तो राजस्थान में 59 करोड़ की शराब बिकी।
कर्नाटक में 45 करोड़, आंध्र प्रदेश में 40 करोड़ तो छत्तीसगढ़ में 25 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। शराब की बिक्री शुरू होने के बाद से राज्य सरकारों के खाली खजाने तो भरने शुरू हो गए, लेकिन सवाल जिंदगियों का है। जिस तरह से शराब के लिए मतवालों की लाइन लगी है, जिस तरह से सोशल मीडिया की धज्जियां उड़ रही हैं, उससे सवाल उठता है कि कमाई के चक्कर में सरकार कहीं बड़ा खतरा तो मोल नहीं ले रही। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो जैसे इसे ही राजस्व कमाने का मंत्र बना लिया है। एक तरफ शराब की दुकानों की बिक्री, उसमें भी आज दूसरे दिन 70% की बढ़ोतरी। तीसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। डीजल का एक दिन में दाम बढ़ने का रिकॉर्ड बन गया आज। तेल देखिए और तेल पर दिल्ली सरकार का खेल भी देखिए। खेल भी बिल्कुल ऐतिहासिक। कमाई बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने डीजल के दामों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी कर डाली। केजरीवाल सरकार ने डीजल पर वैट 16.75% से बढ़ाकर सीधे 30% पहुंचा दिया। इससे डीजल की कीमत में प्रति लीटर 7.10 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं पेट्रोल पर वैट 27% से बढ़ाकर 30% कर दिया है। इससे पेट्रोल की कीमत 1.67 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई। टैक्स में इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपए 26 पैसे जबकि डीजल 69 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर हो गया। लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ा है। ऐसे में सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अलग अलग कदम उठा रही है। पहले शराब महंगी हुई और आज पेट्रोल और डीजल। देखना होगा कि अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार कितना सफल हो पाती है। दिल्ली सरकार ने एक झटके में ही डीजल और पेट्रोल के दाम करीब करीब एक समान कर दिए, क्योंकि सवाल कमाई का है, खजाना भरने का है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि कमाई तो लिक्विड में ही है, चाहे वो शराब हो या फिर डीजल या पेट्रोल। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में आपका फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खबरों की शुरुआत कोरोना अपडेट के साथ हर रोज की तरह। तो आइए आपको बताते हैं कहां पर संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं तमिलनाडु का आंकड़ा। तमिलनाडु में कोरोना के 508 नए मामले आ गए हैं। चेन्नई में कोरोना के 279 नए केस आए हैं। एक दिन में बहुत बड़ा स्पाइक, बहुत बड़ा इजाफा आप इसे कह सकते हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या 4058 पहुंच चुकी है। गाजियाबाद में कोरोना के नए मामले आए 9। गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या 104 यहां पर भी हो गई है। यूपी के कोरोना के 118 नए मामले सामने आए हैं इधर। और अब तक जो यूपी का आंकड़ा है वो 2880 पर पहुंच गया है। यूपी में तबलीगी जमात से जुड़े 1152 कोरोना केस हैं। तो क्या देश की अर्थव्यवस्था अब शराब के ही भरोसे है, शराब की बिक्री के ही भरोसे है? ये सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि लॉकडाउन 3 के पहले दिन आपने देखा कैसे अलग अलग जगहों पर भीड़ इकट्ठा हो गई शराब खरीदने के लिए। लॉकडाउन 3 का दूसरा दिन फिर वही तस्वीरें, फिर देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से शराब खरीदने वालों की भीड़। अब सवाल यही उठता है कि आखिर कोई इस तरफ देखेगा। हालांकि दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने तो 70% कोरोना टैक्स लगा दिया है। हुई महंगी बहुत ही शराब के थोड़ी थोड़ी पिया करो। 70% बढ़ाया है। खरीदने की बात नहीं है, आदमी क्या चाहता है, एक बोतल भी मिल जाए ना तो ठीक है। पियो लेकिन रखो हिसाब के थोड़ी थोड़ी पिया करो, के थोड़ी थोड़ी पिया करो। We are also paying for it. We are not getting it for free. कोई दिक्कत नहीं सर, परेशान होने से तो बढ़िया है, इधर ब्लैक से लेते हैं लोग बाग। हुई महंगी बहुत ही शराब के थोड़ी थोड़ी पिया करो। बिल्कुल मिलनी चाहिए, हम सुबह से मेहनत करके बैठे हैं। आप 70% टैक्स देने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, 100% भी होता तो भी देते। थोड़ी थोड़ी पिया करो,
कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ी थोड़ी पिया करो। हुई महंगी बहुत ही शराब कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। पंकज उधास ने लोगों को समझाया था, लेकिन ये लॉकडाउन वाली शराब है, इसका ना हिसाब है ना किताब है। ठेकों पर लोगों की लाइनें बेहिसाब है। रखो हिसाब के थोड़ी थोड़ी पिया करो। ब्लैक में भी लेके पी रहे थे, वहाँ 4 गुना दें या डबल देंगे। छोटा सा जुगाड़ करके अपना एक बोतल के लिए इधर आया हूँ, वो भी मिले तो मिले, ठीक है। अजी ये तो पड़ा था पिछला, एक बोतल के जुगाड़ करके लाए किसी से। लाइन में लगा रखा है, सुबह 8 बजे से 10 बजे का वो टाइम लिखा हुआ, 10 बजे खुलेगा। लोग यहाँ पे 8 बजे खड़े, कुछ नहीं हो रहा। 40 दिन से कोरोना के लॉकडाउन में सुस्त पड़ी इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए सरकार ने ठेके खुलवाए थे, लेकिन सरकार को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि शराब का सुरूर सिर चढ़कर बोलेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे होंगे ये आपको हैरान कर देंगी। ये लोग पिछले कई घंटों से शराब के ठेके के बाद इस उम्मीद के साथ खड़े हैं कि इनको शराब मिलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां इस इलाके में उड़ती हुई नजर आ रही है। एक के ऊपर एक आदमी जो है वो दूसरे के ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश की राजधानी में शराब के लिए मार मच गई। कोरोना के लिए देश भर में जिस सोशल डिस्टेंसिंग की दुहाई दी जा रही है वो ठेकों पर आकर धराशायी हो गई। पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ गई। उसके बाद भी भीड़ काबू में नहीं आई तो कई जगह ठेके भी बंद करा दिए गए। कल सोमवार को काफी भीड़ हुई, काफी लाइनें हुई और दिल्ली पुलिस ने 12 बजे तक पूरी दिल्ली के ठेके बंद कर दिए। आज सुबह मंगलवार सुबह 5:30 बजे से लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं और इस वक्त हम हैं नॉर्थ दिल्ली के तिमारपुर इलाके में, जहां पर पुलिस के ऑर्डर्स हैं कि आज ठेका नहीं खुलेगा। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिस वाले डंडा दिखा दिखा के लोगों को घर जाने के लिए वार्न कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ठेके के बाहर से भीड़ जो है कम होती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को ट्रेलर देखा तो मंगलवार से शराब पर 70% कोरोना टैक्स लगा दिया, यानी शराब की मौजूदा कीमत में 70% का इजाफा कर दिया। लेकिन पीने वाले तो एक बोतल के लिए पर्स भी खाली करने को तैयार हो गए। फिर दिल्ली के चंदन नगर में शराब पर पैसे लुटाने वालों का फूलों से स्वागत किया गया। जी हाँ, इस शख्स को देखिए कैसे शराब की लाइन में लगे लोगों पर फूल बरसा रहे हैं। और जब इससे किसी ने पूछा कि भैया फूलों की ये बरसात क्यों, तो जानते हैं जवाब क्या है? आप ही हमारे देश की इकोनॉमी हो। ये आप लोग हमारे देश की इकोनॉमी हो। दिल्ली में लक्ष्मी नगर से लेकर देश बंधु गुप्ता रोड तक, झंडेवालान से लेकर चंदर नगर तक और तिमारपुर से तिलक नगर तक, मयूर विहार फेज 1 से लेकर सिविल लाइंस तक ठेकों पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगती हुई दिखाई दी। कैसे कोरोना, काहे का कोरोना, कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग, बोतल के आगे वायरस की क्या औकात है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में और ये लिकर शॉप है जो आज खुली हुई है। आज स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि 70% टैक्स में हाइक होगा जो एमआरपी प्राइस है लिकर की। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शॉप की शुरुआत होती है, यहाँ पे सभी लोग खड़े हैं और दूसरी साइड ये गेट है, ये गेट यहाँ पे बंद कर दिया जाता है जैसे यहाँ पे 10 लोग की एंट्री हो जाती है। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं तो आप ये देखिए यहाँ से कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। पीछे मेट्रो स्टेशन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है और वहां तक ये लाइन स्ट्रेच हो रखी है। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार को राजस्व आना बहुत कम हो गया था। हर साल अप्रैल में जहां आमतौर पर 3,500 करोड़ का राजस्व आता था, वहीं इस बार अप्रैल में केवल 300 करोड़ का ही राजस्व आया। अब दिल्ली सरकार ने केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। पहले लॉकडाउन और लॉकडाउन 2 के दौरान सब कुछ बंद रहा। इस दौरान शराब की बिक्री भी बंद थी, जिसकी वजह से रोजाना 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब लॉकडाउन 3 में न सिर्फ शराब की दुकानें खोली गई हैं, बल्कि शराब पर 70% स्पेशल कोरोना टैक्स भी लगा दिया गया है। दिल्ली में सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन ठेकों पर लोग दुकानें खुलने से पहले ही आकर खड़े हो जा रहे हैं। शराब की इन कतारों में पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी हैं। सरकार ने ये सोचकर शराब पर 70% कोरोना टैक्स लगाया कि कमाई भी हो जाएगी
और महंगाई के चलते सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाएगी। इस वक्त सरकार की कमाई में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। आज तक ब्यूरो। हुई महंगी बात ही शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। शराब आखिर कितनी है जरूरी, ये सवाल अब कई लोग पूछ रहे हैं। वैसे कुछ राज्यों ने अब पहल की है, बताया जा रहा है कि शराब की होम डिलीवरी भी की जाएगी। कौन से राज्य की कितनी हुई कमाई शराब की बिक्री से, देखिए। भारत में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मई में कोरोना और भी घातक हो गया है। देश में कोरोना का आंकड़ा 50,000 तक पहुंच रहा है। सिर्फ और सिर्फ मई के 4 दिनों में ही 10,000 केस सामने आए हैं। एक तरफ कोरोना का कोहराम है तो दूसरी तरफ शराब के शौकीनों की भरमार है। यूपी से लेकर चंडीगढ़ तक, महाराष्ट्र से लेकर उत्तराखंड तक लॉकडाउन में शराब की छूट मिलने से शहर शहर शराब के ठेकों पर लोगों का जमावड़ा लग गया है। 4 मई से सभी राज्यों में शराब की दुकानें खुल गई हैं। हर राज्यों में भीड़ ठेकों पर उमड़ पड़ी है। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं। वाराणसी में तो शराब की बोतलों के जरिए ही सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपनाया गया। घरों के बीच में ही शराब की खाली बोतलों को ही कतार में लगा दिया गया और उनकी नंबरिंग कर दी गई। फिर नंबर के मुताबिक शराब के शौकीन आते गए और आसानी से शराब खरीदते गए। ये बहुत अच्छा तरीका है। नंबर लगाने पे खाली शीशियों का नंबर लगा के लोगों को शराब दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छा तरीका है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जबकि फर्रुखाबाद में शराब की दुकानें खुलते ही लंबी लंबी कतारें लग गई और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। इसके अलावा गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी ठेके पर लंबी लंबी लाइन लग गई। यूपी में लोगों ने बड़ी मात्रा में शराब का स्टॉक करना शुरू कर दिया है। जब इसकी जानकारी आबकारी विभाग को मिली तो उसने शराब की लिमिट तय कर दी। तय लिमिट के मुताबिक एक व्यक्ति को एक दिन में 750 ml की एक बोतल, 2 अद्धे या 3 पौवे ही दिए जाएंगे। बियर की 2 बोतलें या 3 केन बियर ही एक बार में खरीदे जा सकेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि लॉकडाउन 3 में जैसे ही शराब की दुकानें खुली तो पहले ही दिन यूपी में करीब 300 करोड़ रुपए की शराब और बियर बिकी, जबकि अकेले लखनऊ में एक दिन में 6.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब की बिक्री हुई। मुंबई में भी ठेके खचाखच भरे पड़े हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। दूसरा दिन है जब वाइन शॉप्स को खोला गया है। इस वक्त हम मुंबई के साउथ मुंबई के फोर्ट इलाके में मौजूद है और आप देखिए जो शराब की दुकान है वहां पर किस तरीके से भारी भीड़ लोगों की नजर आ रही है। मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स भी यहां पर मौजूद है, लेकिन वो भीड़ को बराबर से काबू नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर कई सारे कांस्टेबल्स भी मौजूद थे। वो बार बार लोगों से अपील कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंस का फॉलो करे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर लोगों की, और इस तरफ की जो कतारें हैं वो देखिए, जो रोड का उस तरफ है, जो 2 सिग्नल छोड़ के वहां तक लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 4 मई को एक ही दिन में शराब की बिक्री से 11 करोड़ रुपए की कमाई हुई। महाराष्ट्र में सोमवार को 4 लाख लीटर शराब बेची गई। इसके साथ ही राजस्थान में लॉकडाउन के बीच शराब की कमाई शुरू हुई तो सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर रख दी गई। राजस्थान के भरतपुर में शराब विक्रेता जमकर ग्राहकों की जेब काट रहे हैं और औने पौने दाम पर शराब बेच रहे हैं। केंद्र सरकार के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में भी ठेके खुले तो शराब के शौकीनों के चेहरे खिल उठे। अचानक ऐसा लगा कि हर कोई अमीर हो गया। लॉकडाउन में भले ही लोग खाने पीने का सामान खरीदने में रो रहे थे,
लेकिन ठेके खुले तो बटुए भी खुल गए। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, सोशल डिस्टेंसिंग ना टूटे इसके लिए शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। आज तक ब्यूरो। तो इधर शराब की बिक्री पर और लोगों के हुजूम पर आज जो बवाल है, ऐसा ही बवाल कुछ दिन पहले जमातियों की भीड़ पर था निजामुद्दीन मरकज में। लेकिन अब मरकज के जमातियों के हिमायती बनकर आए हैं असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के प्रमुख। दिल्ली सरकार पर निशाना साध रहे हैं। क्या है उनका आरोप, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से जमातियों का जत्था निकला तो हर कोई हैरान रह गया। निजामुद्दीन मरकज से 2300 से ज्यादा जमातियों को निकाला गया और उन्हें क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन में भेजा गया। मरकज के हेड मौलाना साद पर सवाल खड़े हो गए हैं कि उसने जमातियों को कोरोना करियर बना दिया। लेकिन अब जमातियों की हिमायत में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आ गए। जी हां, ओवैसी ने निजामुद्दीन मरकज के जमातियों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। ओवैसी ने दिल्ली सरकार से सवाल पूछा कि निगेटिव टेस्ट के बाद भी निजामुद्दीन मरकज के लोगों को डिस्चार्ज क्यों नहीं किया जा रहा है। वो 2 बार जरूरी क्वारंटीन की अवधि को पूरा कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार उन्हें डिस्चार्ज करने की इजाजत नहीं दे रही। ये 31 मार्च से वहां हैं और उन्हें तुरंत छुट्टी दी जानी चाहिए। हम आपको बता दें कि निजामुद्दीन मरकज से निकले काफी जमाती पॉजिटिव पाए गए थे और काफी सारे जमाती निजामुद्दीन मरकज से देश के अलग अलग राज्यों में निकले। इसी तबलीगी जमात के चलते देश में कोरोना मरीजों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ। आज तक ब्यूरो। दक्षिणी दिल्ली के नामी स्कूल का एक 15 साल का लड़का, दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अब उसे पकड़ा है और ये समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर कैसे इस शख्स ने इंस्टा पर एक ग्रुप बनाया और इस तरह की अश्लीलता फैलाई 20 अन्य छात्रों के साथ। ये रिपोर्ट देखिए। अगर आपके बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है तो ये खबर आपकी आंखों को खोल देगी। इंस्टाग्राम पर बॉयज लॉकर नाम का एक ग्रुप बना। दक्षिणी दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने ये अकाउंट बनाया और फिर उस पर जो हुआ वो शर्मसार करने वाला है। इस ग्रुप पर शुरू हुई लड़कियों के बारे में अभद्र चैट। सारी सीमाएं टूट गईं। लड़कियों की तस्वीरों के साथ रेप से लेकर गैंग रेप तक की बातें होने लगी। जब इस अश्लील चैट के कुछ स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर लीक हुए तब दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने कार्रवाई शुरू की और दिल्ली के एक नामी स्कूल के 15 साल के लड़के को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसी लड़के ने यह ग्रुप बनाया था। साइबर सेल ने IPC की धाराएं 465, 471, 469, 509 के तहत FIR दर्ज की है। दिल्ली महिला आयोग ने बॉयज लॉकर रूम वाले मामले में नोटिस इशू किया था दिल्ली पुलिस को और इंस्टाग्राम को। हमारे नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले में FIR दर्ज करी है और एक लड़का अरेस्ट किया गया है। अभिभावकों के लिए तो ये बस एक बार फिर दस्तक है। सोशल मीडिया के अनगिनत खतरों से नाबालिग बच्चों को सावधान रखने की दस्तक। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।